मैं आपको आज बताऊंगी कि राजस्थान का जो संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का 2024 में, तो राजस्थान के अफवाह तंत्र से जो एमसीक्यू आया था वो एक आया था, ये पशुधन से 2024 में एग्ज़ाम में आया था और 2023 में भी आया था फर्स्ट ग्रेड टीचर में ना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता है 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी नदियाँ और उसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया, तो 100% वापस यहाँ से प्रश्न आएगा। तो जो पूछा था ना इनकी जो सहायक नदियाँ, तो काली सिंध और माही तो वापस पूछ दी गई थी, आपको पता है अभी 2025 का 23 जून एग्ज़ाम है। तो इन सबको आपको याद करना है, तो मैं आपको बता दूँ इन सबको। चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं ना, बनास, काली सिंध, पार्वती, सिप्रा, जो ये है बनास की। माही की सहायक नदी सोम और जाखम, चाप, अनास, हरन, मोरेन और ये जो थी ना भादर, इराऊ, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जब सोम का भी पूछा था, अनास, हरन का भी पूछा था, हिरन का पूछा था अभी 2025 में। तो इन तीनों की जो सहायक नदियाँ, इनको अच्छी तरह याद रखना, ये वापस से रिपीट होगा प्रश्न, ये हुआ भी है। तो ये 26 जून को जिसका जीके का एग्जाम है ना, वो हो सकता है रिपीट। ये वापस इनको भी चंबल वापस आ गई, बनास वापस आ गई, मही वापस आ गई। अब यहाँ गंगर की जो उद्गम स्थल पूछा गया था ना, वो था। तो ये आप देख सकते हो, घग्गर जो शिवालिक हिमाचल प्रदेश से होता है, माही जो मेन झील धार जिला मध्य प्रदेश से, चंबल जो जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। तो जितनी नदियाँ ना उसकी सहायक नदियों से 100% प्रश्न आता है। तो बनास का खमनोर की पहाड़ी से, बाण गंगा बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली, बहर और कांतली खंडेरा की पहाड़ी, सीकर, जाखम, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से होता है इसका उद्गम। देखो 2022 में वो का वो रिपीट है, देखो जिसके अंदर भी चंबल, बनास आई, काली सिंध आ गई, सिर्फ लूनी अलग आ गई। यानी कि नदियों 5-6 नदियाँ ऐसे याद रख दो, उसके एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। तो कौन कौन सी नदियाँ सहायक है हमको पता ही है कौन कौन सी नदियाँ हैं, लेकिन जो लूनी नदी है ना, वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से जो निकलती है ना। देखो चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, काली सिंध, पार्वती, सिप्रा, अलविया, सीप, परवन, आहू और चाखन और कुनू, ये है चंबल की। बनास की बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल, मैनाल, मानसी, डाई, गंभीरी, चंद्रभागा, ये है बनास की सहायक नदी। ये चंद्रभागा का भी प्रश्न आ चुका है। माही की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, चाप, अनास, ये हरन है ना। एक ये प्रश्न आया था, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम होता है। बिगोद भीलवाड़ा में कौन कौन सी नदियाँ हैं जिसका जो संगम स्थल होता है, तो बनास, बेड़स और मैनाल, 3 नदियों का होता है। त्रिवेणी संगम राजस्थान में कितने हैं, तो ये आप देख सकते हो कितने। देखो एक तो बनास, बेड़स, मैनाल, बिगो धाम, बांडलगढ़, भीलवाड़ा में होता है तीनों का। बनास, डई और खारी राजमहल टोक में होता है। बनास, चंबल और सीप रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में होता है। बनास, बाड़ी और मानसी देव धाम जोधपुर या नेवाई टोक में, हिंदी की टोक में 2 होता है। सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनास नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, बनास नदी। ये देख सकते हो यहाँ कोठारी है, ये मैनाल है और यहाँ से बेड़स नदी आती है, ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ रामेश्वर में, यहाँ त्रिवेणी संगम है। ये तीनों त्रिवेणी संगम राजस्थान के हैं। ये पशुधन का आया था ना, पशुधन से टॉपिक आया था, सुरती, गिर, मगरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न हुआ है, अभी भी भेड़ की नस्लें पूछी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि भेड़ की, बकरी की, गाय की और भैंस की, तीनों की नस्लों को अच्छी तरह याद रखना। एक प्रश्न कल 26 जून में 100% आएगा। तो ये प्रश्न आया था, यहाँ जो गलत सुगम है ना उसको छांटना था। तो गिर तो गाय की है, मगरा है ना भेड़ की, शेखावटी बकरी की, सुरती है ना ये किसकी, ऊँट की नहीं है, ये किसकी है, ये भैंस की नस्ल है। ऊँट की नस्लें ये देख सकते हो आप कौन कौन सी हैं, गोमट, नाचना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, अलवरी, बीकानेरी, गुर्रा। ये गुर्रा का प्रश्न आरएस में आया था कि गुर्रा किसकी नस्ल है, ऊँट की नस्ल है। ये 2023 में फिर से आ गया, गोवंश की नस्ल नहीं है इसमें से। तो ये देखो गिर है, गाय है, जमुनापुरी है, थारपाकर भी है, मेवाती है ना। ये जो जमुनापुरी नहीं है, गिर, मेवाती और थारपाकर, ये तीनों गाय की नस्लें हैं, जबकि जमुनापुरी ये बकरी की नस्ल है। आप देख सकते हो गाय की प्रमुख नस्लें राठी, गिर, थारपाकर, ये जो कॉकरेज, मेवाती, साचोरी, हरियावनी, मालवी, जर्सी, रेड डेन, ब्राउन स्विस, हॉलिस्टीन, फ्रीजियन, ये सब गाय की नस्लें हैं। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुधन कितने थे 2019 के अनुसार, तो कितने थे, ये लिखा हुआ है 568.01 लाख। तो ये आया था आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आया था। किससे आया था, ये आप देख सकते हो, ये आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आया था। ये वापस से देखो नाली नस्ल किसकी है, तो ये भेड़ की नस्ल ही तो है। हमने कल जो एग्जाम हुआ ना 2025 में, ये भी यहाँ से वापस आया। तो मैंने कहा भेड़, गाय और बकरी की नस्लें और नदियाँ और उसका उद्गम और उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से 2 प्रश्न आप पुटअप कर सकते हो 100%।
भेड़ की नस्लें, कौन कौन सी? चोकला, सोनाड़ी, मालपुरी, खैरी, मगरा, चनोथर, पुंगल, बागड़ी और जैसलमेरी। खनिज संसाधन से कौन सा टॉपिक पढ़ना आपको? देखो 2024 में संस्कृत विभाग में आया था कि तांबे की खाने कुशलगढ़, सेनपुरी, भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो ये है अलवर से जिले से है। तो तांबे की खानों को वापस से याद करना आपको। तो तांबे की खाने क्योंकि वापस रिपीट हुआ, कल परसों आया था ना, आपको देखा हो तो मिलान करने वाला आया था। तांबे की अभी पूछा था, अब्रक का भी पूछा था, है ना, और सीसा जस्ते का भी पूछा था। तो एक तो तांबे की खाने सिंगाना, खेतड़ी, मदान कुदान, माँ चांदमारी, अकवाली, कोलन, भगोनी, सीकर, पूर्व बंदेड़ा, भीलवाड़ा, खोदरीबा, अलवर, बिदासर, चूरू, ये है तांबे की खाने। जो राजगढ़, अजमेर और देवगढ़, उदयपुर में किसके निक्षेपों को जाने लिए, किसके निक्षेप है को जानने लिए जाने जाते हैं? तो ये है ना, ये पन्ना का है। एक तो अजमेर और उदयपुर में पन्ने के लिए। ये स्कूल लेक्चर 2022 में आया था। तो उपनाम पन्ना का क्या है ये आप देख सकते हो पूरा डिटेल से। यहाँ हमको सिर्फ पेट्रोलियम बेसिन ये है, तो इसका भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन कौन कौन से हैं? तो ये सभी है। देखो बाड़मेर, सांचौर एक है, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर, नागौर और विंध्य क्षेत्र, यानी कि राजस्थान में कुल चार ही है पेट्रोलियम बेसिन, है ना, बेसिन। ये वापस पूछा जा सकता है कि 4 बेसिन 14 जिले पेट्रोलियम बेसिन में आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये आप देख सकते हो। चारों को अच्छी तरह याद रखना। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर बेसिन 2 जिले आते हैं। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में 2 ही। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर आता है। बीकानेर, नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। विंध्य बेसिन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र पूरा आता है। उसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आते हैं। क्योंकि ये अच्छी तरह याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। सोने की भूकिया और जगतपुरा, दिलवारा, पेटी किस स्थित है? ये 2022 में आया था स्कूल लेक्चरर में। तो ये आप देख सकते हो, ये है बांसवाड़ा में। सोने की खाने कौन कौन सी है? तो इसको भी याद रखना, कहाँ कहाँ पर, क्या पता 26 जून को जो एग्जाम है वहाँ वो आ जाए। स्कूल लेक्चरर 2022 में जो प्रश्न आया था ना, तो इसको अच्छी तरह याद रखना। तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा और मैग्नीज, इन चारों की खानों के 10-10 5-5 नाम याद कर लोगे तो एक प्रश्न पक्का हो जाएगा आपका। तो इन सबको मैं बता दूं आपको। तांबा है खोदरीबा अलवर में, है ना, कहाँ है? खोदरीबा अलवर में। सीसा जस्ता रामपुरा अंगूचा राजसमंद में, रामपुरा दरीबा राजसमंद में। लोहा मेरिजा बोंदला जयपुर में। मैग्नीज छोटी सार, बड़ी सार उदयपुर में। ये तो एक एक हो गई, 2-2 3-3 आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। बाजल काबरा ये क्या है? देखो डोलोमाइट इसमें निसेप और जिला है, गलत एक को साटना है। तो यहाँ आप देख सकते हो उसका अंदर है। बाजरा काबरा है वो अजमेर में। इंडो की ढाणी फलोदी में। फलोदी अलग नया जिला बना है, तो अच्छी तरह याद रखना। इंडो की ढाणी कहाँ है? यहाँ कोटा दिया हुआ, जबकि है वो फलोदी में। मांडलगढ़ वो भीलवाड़ा में। राजपुरा दरीबा अभी राजसमंद में हमने देखा है। ये 2022 में आया था स्कूल लेक्चर में, ये आप देख सकते हो। तो आपको अब मैं लास्ट प्रश्न नहीं करवाऊंगी, इसके अलावा नहीं कराऊंगी क्योंकि आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 1-2 हुआ तो देखूंगी मैं। चूना पत्थर, मैग्नीज, पन्ना, बोनोनाइट, इसको किस तरह से याद रखना है? तो ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है ना, तो इसलिए इसको देखना आप। चूना पत्थर की जो खाने हैं, मैग्नेटासाइड जो खाने हैं, पन्ना है बेटनोनाइट, इसकी भी खाने, इसको भी अच्छी तरह याद रखना आप, ये जो खाने हैं। और पाइराइट्स सलादीपुर, सीकर, नया खेड़ा, कालाबार, पाली, टंगस्टन, डेगाना, नागौर, वालदा, सिरोही, नाना कराब, पाली, नाना कराब वाला अभी आ चुका है। तांबा में खेतरी, सिंगाना, खोदरीबा, चूना पत्थर, बिलाड़ा, जोधपुर और कनोई जैसलमेर में ये सभी आया हुआ है। और उसके बाद मैं देखूंगी ये चोकला भेड़, सोनाड़ी और चनोतर भेड़। उद्योग और व्यापार से कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको? तो सूती वस्त्र की जो उद्योग देखो, ये 2023 में आया, ये 2011 में आया और यहाँ 2022 में भी आया हुआ है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये तो लाखेरी बूंदी का पूछ दिया इन्होंने। एक प्रश्न ये आया था वर्सेज स्पिनिंग मिल, ये 2022 में आया था। तो ये कहाँ है? लाडनू में। तो इसकी जो संस्थान है ये आप देख सकते हो। स्टेट वुलन मिल है वो बीकानेर में। ऊन आयात निर्यात संस्थान कोटा में। श्रीराम फर्टिलाइजर उद्योग स्थित है, श्रीराम फर्टिलाइजर, ये 2022 में आया था। तो ये कहाँ पर है? ये कोटा में। तो श्रीराम अभी सीमेंट का पूछ दिया है। आज जो 26 जून को नहीं 23 जून को एग्जाम हुआ था ना, श्रीराम फर्टिलाइजर उद्योग श्रीराम नगर कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान कोटा में। श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी कोटा में। तो ये था। और ये आप देख सकते हो सारे जो नेक्स्ट में 2022 में ये पूछा गया प्रश्न। तो अब आपको राजस्थान का जो सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो ये हम सबको पता है, सूती वस्त्र उद्योग है। और पहली जो थी ब्यावर अजमेर में स्थापित की थी दामोदर दास राठी द्वारा 1889 में।
ये श्री राम उद्योग था, ये श्री राम सीमेंट है। जबकि हमारे एग्जाम में क्या आया था पता है, श्री राम, यह आया था कोटा वाला, श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है। अब मंगलम भी आ सकता है, सीमेंट के कारखाने पूछ दिए तो और कौन कौन से आ सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, उसके भी पढ़ना है आपको। जितने भी जो फर्टिलाइज़र जितने भी मैंने बताया ना ये एग्जाम में आ चुके हैं, वो उर्वरक वाले, और सूती वस्त्र की जो सीमेंट कारखाना है, सीमेंट का कारखाना है, पहला सीमेंट का कारखाना कौन सा था, और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने भी एग्जाम में पूछे ना वो आ सकते हैं। जेके सीमेंट कहाँ है तो मैं बता दूं, ये है जेके लक्ष्मी सीमेंट, और ये है जेके सीमेंट का कारखाना। जेके लक्ष्मी सीमेंट है ना, ये तो सिरोही में, जबकि जेके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना है ना वो कहाँ है, उदयपुर में है। और जेके वाइट सीमेंट कहाँ है, वो गोटन नागौर पड़ता है, ये नागौर में, सॉरी गोटन मेड़ता नगर नागौर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। श्री सीमेंट उद्योग, तो ये जो पहले एग्जाम में आया था, वर्सेस स्पिनिंग मिल आया हुआ है, शार्दुल ट्रैक्टर वो भी आया हुआ है, महाराजा उमेश सिंह ये नहीं आया, ये सांबर सॉल्ट वाला है। तो इन सबको अच्छी तरह से वापस देख के जाना। मेन पॉइंट है सीमेंट का कारखाना, और कुछ रासायनिक खाद या उर्वरक उद्योग है ना वो देख के जाना। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आते ही आते हैं। शुगर मिल्स वाले कई बार आ चुका है। बड़ा सा धमाका हुआ है, पता नहीं किसका हॉल हुआ, लाहौल छूटा पता नहीं। ये फर्स्ट ग्रेड के पूर्व एग्जाम की लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं सेकंड ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मैंने पॉइंट 4 जो टॉपिक दिए हैं इनमें से 4% आपके पक्के हो जाएंगे। आपको पता है पेपर का लेवल बहुत डीपली आ रहा है। शैक्षिक प्रबंध है, साइकोलॉजी के तो पर्सन और शैक्षिक प्रबंध के तो सिर्फ 7% आए थे उस समय। तो ये जो सरल एमसीक्यू है उनको हम कर सकते हैं। और पॉलिटिकल कितनी टफ आई है, आपने अगर करंट और राजस्थान की जो जीके 4 पॉइंट टॉपिक है वो अगर पक्के कर लिए तो आपके कम से कम 30% अगर सही हो जाएंगे ना, 30-35, फिर भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ बिल्कुल कम जाने वाली है। पेपर का लेवल थोड़ा सा लेवल का आ रहा है, इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल से हमारे सेकंड ग्रेड की वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।